नाजरीन कोशर खबरनाम है सुबह जुहर लोलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ वन आमुत जे असम्बली इंतखाबातों कर जम्मू कश्मीर मज नौ तारीख रकम तमो वोन जे लुकन वोटच अहमियत तो वोटुक ताकत समझ आमुत LG मनोज सिन्हा सिंह तरफ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग खतर जम्मू कश्मीर के लुकन हंद शुक्रिया अदा करना आमुत LG सिंह तरफ राजभवन मज गांधी जयंती तकरीब दौरान इन कथन बावत करना आमज अत मौके पे तमो गांधी जी खराज अकीदत पेश कोर तत तमो वोनमुत जे नौजवानन हंज जिम्मेदारी जे तिम थावन जम्मू कश्मीर मज अमन बरकरार। हम पहले उच्चतर शिक्षा विभाग के छात्रों को सम्मानित करेंगे। पेंटिंग कंपटीशन में प्यार GDC बॉयज अनंतनाग, इनको सम्मानित किया जा रहा है 30,000 रुपए की नकद राशि, मोमेंटो और सर्टिफिकेट के साथ। इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब अपने अतीत को भुलाकर एक नए इतिहास की रचना करने में व्यस्त है। युवा पीढ़ी ने भी इस बात को बखूबी समझा है और इसलिए आज उनके हाथों में बंदूक और पत्थर जैसे विध्वंस के औजार नहीं है, बल्कि सृजन के और संकल्प के सपने उनकी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। अभी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि रात 12 बजे तक बेखौफ होकर विभिन्न राजनीतिक दलों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रचार कार्यों में जुटे हुए थे। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पिछले 4-5 वर्षों में भयमुक्त जम्मू कश्मीर की स्थापना करने में बड़ी सफलता मिली है। आज मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा कि अमन और तरक्की की इस रफ्तार को हमें बनाए रखना है, निष्काम सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। नई पीढ़ी को ही आज ये समझने की आवश्यकता ज्यादा है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल आवश्यक नहीं है, उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर साधन हमारा ठीक नहीं होगा, संकल्प जितना भी अच्छा हो, हम संकल्प प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सभी कर्मों में भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बात बार बार कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र और इसके आधार पर हम सब काम करें। एक कविता है, प्रसिद्ध कविता है, वो मुझे ध्यान में आ रही है। लिखा है कि युग सत्य एक दिन विलुप्त हुई शक्ति पहचानेगा, ठहरेगा आसमां से चलकर सूरज यहीं ठहरेगा, सूरज यहीं जम्मू कश्मीर में ठहरेगा। युवा साथियों, एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। आपकी आकांक्षाएं अमन और तरक्की के वातावरण में ही पूरी हो सकती हैं। पिछले वर्षों में ऐसा माकूल माहौल बने ताकि आप भी देश के अन्य राज्यों के बच्चों और युवाओं की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकें, इसकी हर कोशिश की गई। लाखों नौजवान आज एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। पिछले 4-5 वर्षों में हजारों नौजवान स्टार्टअप आज चला रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज स्टार्टअप्स में 1/3 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। आपके स्कूल पूरे वर्ष फंक्शनल है। नई पीढ़ी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडर्न और साइंटिफिक रिलेवेंट एजुकेशन मिले, इसका प्रयास हुआ है। कुछ एक नौजवानों को रास्ता भटकाने की कोशिश की जाती है, कुछ नौजवानों को बरगलाया जाता है। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, समाज बराबर हिंसा से दुर्बल होता है, समाज हिंसा से बिखरता है और इसलिए मैं खास तौर से नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं, नई पीढ़ी का आह्वान करना चाहता हूं। बापू को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि आज बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सब समृद्ध जम्मू कांग्रेस दफ्तर जम्मू मज आय आज महात्मा गांधी तो लाल बहादुर शास्त्री सिंध जायदोस हवाले एक तकरीब हंद संज करने। अत दौरान कांग्रेस पार्टी हंदो सीनियर लीडरो महात्मा गांधी तो लाल बहादुर शास्त्री सिंध कारनाम गुजरवित तिमन खराज अकीदत पेश कोर। अत मौके पे कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर अमन भल्ला सिंध तरफ वन आमुत जे
ये गांधी जी सुन मिशन ओस समाज किस प्रथ तबकस राहत वातनावन ताहम जम्मू कशीर मज बुजुर्ग नफर पेंशन निश महरूम यल जन नौजवान बेरोजगारी से तंग आमद। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी याद आती है कि महात्मा गांधी जी दोनों फ्रीडम से पहले भी उन्होंने जो बड़ी स्ट्रगल की, बाद में भी आर्किटेक्ट का रोल अदा किया और वहाँ पे जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से आती थी, आज उस रियासत की हालत क्या है वो खुद समझ सकते हैं। आज उनके भी आंसू आते होंगे कि जो रियासत थी इकट्ठी थी, आज उस रियासत के 2 टुकड़े करके 2 यूटी में तब्दील कर दिया और हमें हमारी रियासत नहीं दी जा रही। और आज भी लोगों में गुस्सा यहाँ पे है कि जब डेमोक्रेसी बहाल करने की बात आए और चीफ मिनिस्टर की पावरों को ख़त्म करके डाइल्यूट करके एलजी साहब को पावर दी जा रही है, तो जमहूरियत कहाँ पे है? वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा था जय जवान जय किसान, आज जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। 700 किसानों की शहादत देने के बाद उनको आमदन जो दुगनी करनी चाहिए थी वो भाजपा नहीं कर पाई। वहीं पे अग्निवीर योजना दे के जवानों पे भी जख्म यहाँ पे उन्होंने कुरेद का काम किया है। कांग्रेस कमिटेड है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जवानों को पक्की नौकरी मिलेगी और किसानों के हक की बात भी यहाँ पे की जाएगी। बापू जी को रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर में दिख रही थी, वो किरण है अभी की चली गई? किरण है, अब थोड़ी देर की बात है, नई सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, जो उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे। क्या लगता है सर 8 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे वो क्या? गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बाकी छोड़ दो। भला साहब गांधी जी का जन्मदिन दिवस पूरा दुनिया मनाती है, शांति का उन्होंने दिया था। वहीं हमने देखा कि जिस तरह से ईरान ने कल मिसाइल अटैक किया है और कहीं ना कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर की भी एक आशंका बन गई है, क्या कहेंगे? मेंबर पार्लियामेंट तो अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबरा इंजीनियर रशीद सिंह तरफ नामुद जे सह मुस्तकिल जमानत तवक्को थवान युत सह लुकन हज सही पे नुमाइंदगी कर तमो वोन जे तिमन अदालत पे भरोस जे तिम मुस्तकिल रिहा करना। इंजीनियर रशीद सिंह तरफ आज शुमाली कईन इलाकन हूं दौर करना आमुद, या दौरान तिमो बुनियादी सहूलियातन हूं जायज़ हेत। तिमो अत मौके पे वोनमुत वन वन बुनियादी सहूलतों नश महरूम, तो तिमो अवाल एलजी इंतजामिया पे जोर दितमुत लुकन बुनियादी सहूलियात फराम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युथ लुकन राहत वात। परमानेंट बेल हमारी 5 तारीख को लगी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा। क्या रोल रहेगा? कोई बात नहीं, 8 तारीख का वेट करें। मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे लिए हुकूमत बनाना न बनाना कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा जनाब यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उस जारियत के खिलाफ आवाज़ उठा लो। अब आप देखेंगे कल शाम को इलेक्शन कैंपेन खत्म हुई, हुकूमत जो भी बनाएगा, उम्मीद है मुझे पूरी तरह से अब आपको नए MLAs AIP को छोड़ के कहीं नजर नहीं आएंगे। आप लोग ढूंढेंगे उन्हें, लालटीन लेके नजर नहीं आएंगे। मैंने कल इसलिए अपील की थी कि कश्मीरियों, नॉर्थ कश्मीर के लोगों, शाम 6 बजे तक आपको काफ़ी भाव है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। खुदा करे कि मेरी पेशन गोई गलत साबित हो, लेकिन ये सही साबित होगी। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के सेंटिमेंट और एस्पिरेशन का ख्याल रखें और साथ साथ में डेवलपमेंट का ख्याल। फिर अभी जहाँ बैठे हैं कुलनगाम ब्रिज, तो इसमें कुछ इश्यूज हैं, दरारें पड़ी हैं, तो बीकन वालों से भी हमारी गुजारिश है कि आप इसका फ़ौरन नोटिस लें, ताकि हाईवे को कनेक्ट करता है, कुपवारा से बारामूला तक जाता है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आपकी वसादत से अभी मेरा गला भी बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कि मैं बहसीत मेंबर पार्लियामेंट आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका ताबेदार हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि लोगों के काम करें। अब ये दादागिरी नहीं चलेगी, चाहे मैं जेल जाऊँ या यहाँ रहूँ। इन 18 असेंबली सेगमेंट्स में मैं एक काम इंश्योर करूँगा कि पटवारी से लेके रेवेन्यू कमिश्नर तक और बिजली के लाइन में से लेके चीफ इंजीनियर तक अपना फर्ज ईमानदारी से निभाए। कोई साथी मुझे बंगरगुड़ पुल के बारे में बता रहा था, 20 साल से वहाँ पर काम चल रहा है, तुमिना का ब्रिज, उस पर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई। शर्म आती है कुछ पैसों के लिए, उतना पैसा मैं भी चौक में जमा कर सकता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, LG साहब से मेरी गुजारिश है कि आप ये चीज़ें देख लें। मेरे अपने गाँव का द्रुमसू लास्ट ब्रिज, उसके पायर और एबेटमेंट मैंने बनाए,
मेरे पीरियड में बने जब मैं MLA था, हम जेल गए वो भूल ही गए। ऐसे ही तलवार भी काफ़ी हैं, मतलब आप यहाँ का फिर आप पट्टन में, टंगमर्ग में, बड़गाम में, मैं जहाँ जहाँ भी मैं गया सड़कों का हाल बुरा है। पानी की मतलब गोशबुक इलाके में हमने देखा वहाँ लोगों ने कसम खाई कि मरी हुई बिल्ली उस पानी से निकली, पीने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये नया कश्मीर है तो हमें ये नया कश्मीर मंजूर नहीं है। तो इंशाल्लाह कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप दुआ करें हमें बेल मिल जाए ताकि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें। नारेबाजी बहुत हो चुकी है। अंजुमन शरी शियान तरफ आवाज मरकजी इमाम बाड़ा बडगमिस मज हिजबुल सरबराह हसन नसरुल्लाह संदिस यादस मज तरमी मजलिस संज कर यथ मज अंजुमन सरबराह आगा सैद हसन अल मूसवी सफ़े सान दोम जिम्मेदारों शिरकत कर। हिल्जन बडगमिस मज आज ते कहियान इलाकन मज जुलूस बरामद सपदे यह दौरान इसराइल मुखालफत कर फलस्तीन तो लिबनान तो ईरान सहित इजहरी यकजहती करना आई। देखिए, जहाँ तक इसराइली बर्बरियत का सवाल है, उनको कल रात को ही एक दंदान शिकन जवाब मिला ईरान की तरफ से, जब तकरीबन सुपरसोनिक 200 मिसाइल तल अवीव पे दागी गई और इस बात का पूरी तरफ से दुनिया में पैगाम चला गया कि अगरचे ये सुपर पावर्स हैं, अगर इनका दावा है कि हमारे पास हर तरीके का हथियार है, हमारे पास हर तरीके की इंटेलिजेंस है, लेकिन कल रात के ईरान के हमले से ये पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि अगर कोई सच में ताकत है, अगर कोई सच में कोई कुव्वत है, वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह की तरफ से कुव्वत है। जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, जो अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं, असल में हकीकतन उन्हीं के पास ताकत है। और ये कल बात साबित भी हुई और पूरी दुनिया ने देखी। और जहाँ तक शहीद मुकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह की जो शहादत का सवाल है, देखिए एक तरफ ये शहादत है, दूसरी तरफ से पूरी दुनिया ने ये देखा कि इंसानी अक़दार को, इंसानियत की पासबानी के लिए कौन अफराद दुनिया में है, इसका भी एक बड़ा सबूत दुनिया को मिला है। चूँकि हम देखते हैं जैसे दुनिया में बड़े बड़े इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है या बड़े ममालिक हैं जो इंसानी हुकूक़ की पासदारी का जो दावा करते हैं, लेकिन हकीकतन पूरी दुनिया मुशाहिदा करती है कि जब इंसानियत पे मजालिम होते हैं, जब ये जारियत होती है, तो वो अपने मुनाफे की ओर देखते हैं, वो अपने मफादात के ओर देखते हैं और अपने मफादात के बुनियाद पर, अपने मुनाफे के बुनियाद पर फैसले लेते हैं। उनके पास इंसानी अक़दार और इंसानियत का कोई पास नहीं रखते हैं। लेकिन इस शहादत से हमें पता चलता है कि हकीकतन जो इंसानियत को बचाने वाले हैं, इंसानी अक़दार को बचाने वाले हैं, वो अशख़ास सैयद हसन नसरुल्लाह की शक्ल में दुनिया में मौजूद है। देखिए, ये कहना कि होना चाहिए, ये तो 1400 साल से ये एक आरज़ू है कि उम्मत मुस्लिमा एक होकर गैर इंसानी और शयातीनी ताकतों से लड़े। लेकिन बदकिस्मती है, खासकर इस जो हमारी पिछली सदी में हम देखते आ रहे हैं कि जो कि मुसलमान हुकाम हैं, वो अमेरिका और इसराइल की कठपुतलियाँ बने हुए हैं और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो किसी तरह की भी चाकरी जो है अमेरिका की और इसराइल की अंजाम देते हैं। उनका हदफ यही है कि हमारी हुकूमतें, हमारी बादशाही बहाल रहे। लेकिन जो दुनिया में मुसलमान है, उसको देखना चाहिए कि हकीकतन वो कौन सी क़यादत है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक क़यादत कर रही है, किस तरह से मुसलमानों को
سابق وزیر تو سرنکوٹ حلقہ پہ بی جے پی امیدوار مشتاق احمد بخاری آج صبح پنہ گر یم دنیا رحمت حق سپدمت یم پتہ تہند گر لوکن ہند رش وچھن آو تو دوپہر پتہ یہ تس نماز جنازہ پرنا آو تت کر نماز جنازہ مز لوکن ہند خاص تعداد شرکت مشتاق احمد بخاری دئی پھر وزیر تہ روزمت یل زن تمو یم وری فروریس مز نیشنل کانفرنس پارٹی تروت بی جے پی پارٹی مز شمولیت اختیار کرمز بی جے پی یو ٹی صدر رمیندر رینا سند طرف تہ تہند گرک دور کرنے آمد یہ تمو غمزدہ خاندانس ست تعزیت اظہار کور یہ تہندس فوت سپدنس پہ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی تو باقی ذمہ داروں تہندس فوت سپدنس پہ غمک اظہار کورمت محترم مرحوم سید مشتاق بخاری صاحب نے اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ محترم سید مشتاق بخاری صاحب ایک بہت بڑے سیاسی قدور شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے پوری زندگی غریبوں، ضعیفوں، مسکینوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں پوری زندگی گزر بسر کی۔ انہوں نے ہمیشہ خدمت خلق اور حب الوطنی کے جذبے سے کام کیا۔ وہ غریبوں کے، مسکینوں اور ضعیفوں کے مسیحا تھے۔ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مینڈیٹ کے اوپر سرنکوٹ اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے حال ہی میں الیکشن لڑے، جس الیکشن کا بھی رزلٹ بھی آنا باقی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی قدور شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اس دنیا فانی کو الوداع کہنے سے پورے ریاست جموں کشمیر کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور بالخصوصاً رجوری پنچ کی عوام کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ بخاری صاحب ایک شخصیت تھی، اور جن کا لاس جو ہے وہ ہم میں سے کوئی کور نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ چونکہ پہاڑی موومنٹ میں بھی میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایک وقت تھا جس وقت اسٹوڈنٹ لیڈرشپ میں بھی انہوں نے زبردست رول دیا تھا۔ پونچھ میں 71 میں جب قاضی صاحب الیکشن لڑتے تھے تو اسی وقت اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی مشہور سماجی تو ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک یدوئی پن حامی ہیت سنگھو بارڈرس پہ دلی پولیس طرف گرفتار کرنے آمت تتہ موال آز لداخ مز مکمل بند وچھن آمت یم کن سڑک ویران وچھن یل زن کاروبار تہ متاثر سپودمت موال کرگل ڈیموکریٹک الائنس طرف کرگلس مز احتجاجی ریلی کرنے آمت یت مز لوکن ہند خاص تعداد شرکت کر۔ ات موقع پہ ذمہ داروں طرف ون آمت سونم وانگچک تم سند حامی گھن فوری طور رہا کرنے ین ورنہ یہ احتجاجس مز تیزی آننا۔ تمو ون مرکزی سرکارس پزن لداخ مطالبہ حل کریں یت لداخ کن لوکن ہند مشکلات دور سپدن۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام یہ تو ہے، یقیناً اس شام کی بھی ایک دیکھیے لداخی عوام بہت ناراض ہے، پچھلے 5 سالوں سے سڑکوں پہ ہے اپنے لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز کو لے کر سرکار کے خود گزار کرنے کے لیے۔ یہاں سے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ دلی چلے گئے تھے، چاہے وہ ایپیکس باڈی کے لیڈرز ہوں، ہماری کے ڈی اے کے لیڈرز ہوں، اور لداخ کے مشہور انوائرمنٹلسٹ سونم وانگچک ہو، ان سب کو جو ہے پیسفل طریقے سے اپنے ڈیمانڈ کو رکھنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ رائٹ ٹو ایکسپریشن آف فریڈم اینڈ اسپیچ پہ جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دیا گیا، جس پہ ہمیں قانون جو ہے، آئین جو ہے گارنٹی دیتا ہے کہ ہندوستان کے جیسے جمہوریت میں آپ اپنے
जो भी कंसर्न्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर आप खुल के बोल सकते हैं, लेकिन उनका गला दबाया गया, उनके मुंह पर बंदिशें लगा दिया गया। न सिर्फ उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, बल्कि उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या यही जमहूरियत है हिंदुस्तान का? क्या यही राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है? यही है स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है पूरा लद्दाख जला हुआ है, पूरा लद्दाख। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने की वजह से आपको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के एम्बुलेंस तक का अगर आपका रीच नहीं है, तो उन्हीं को रीचेबल करने के लिए, आपके हक हुकूक को डालने के लिए, आपके पावर्स को बढ़ाने के लिए ही तो हमारे पद यात्री जो है, हमारे सोना मांगचुक जी ने ये पद यात्रा निकाला है। वो कोई अपना पर्सनल डिमांड के लिए, अपनी कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं गए हैं। यही हक हुकूक, यही रीचेज़, यही आपके पावर्स किस तरह आपका सेंट्रलाइज करके रखा है एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसको किस तरह डिसेंट्रलाइज किया जाए और डेमोक्रेसी को लद्दाख में किस तरह बहाल किया जाए, इसी चीज़ों को लेकर हमारे पदयात्रियों ने यात्रा की है। और आज 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन जिस तरह गांधी जी हमें ये मैसेज देते हैं कि आप नॉन वायलेंस बनिए और नॉन वायलेंस के जरिए अपने डिमांड को कीजिए, तो उसी नॉन वायलेंस के इस पे जिस तरह डांडी मार्च उन्होंने शुरू किया था, उसी तरह इस पद यात्रा के तो लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा को स्टेट बाय स्टेट पहुंचाने का काम जो है ये किसी भी जगह अपना एक शांतिपूर्वक अपना कोई भी बात रख सकते हैं। पर जिस तरीके से कल केंद्र सरकार ने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे लद्दाख के जितने भी लीडर्स हैं, खासकर उसमें का सोना मांगचुक साहब, बाकी जितने भी लीडर्स एपेक्स बॉडी और केडीए के, और उनके साथ जितने भी यात्री थे, उनको जिस तरीके से डिटेन किया हुआ है अलग अलग थाने में ले जाकर, ये संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। अगर आने वाले ऐसे हालात चलते रहेंगे जहाँ पर लद्दाख एक शांतिपूर्वक राज्य है, जहाँ के लोग बहुत शांति स्वभाव रखते हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे आगे के लिए। और ये कि केंद्र सरकार के ऊपर लद्दाख का जो लोगों का एक उम्मीद है, जिसे एक आशा कहते हैं, वो टूट जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। हम एज ए यूथ, जितने भी यूथ है, हम एक सरकार से उम्मीद लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में एक अच्छा उज्जवल भविष्य तैयार करे, लेकिन वो उज्जवल भविष्य अभी धूमिल नजर आ रहा है। ले सरकार को चाहिए कि हमारे लीडर जन्मी कशीर शादाब क्रिवा शुपियान और उस्मानी लोगों तरफ से इंतजाम के खिलाफ पूरा एहतजाज करना आमुद। एजाज में शामिल को तरफ से नाराजगी बावन आमुद जे हाई स्कूल शादाब क्रिवा खतर युद्वई नौ बिल्डिंग तमीर करना आमुद तो तलब इलमन खतर जदीद सामान मैसर थावन आमुद, तहम तलब इलम खस्ता हाल बिल्डिंग मज मुंतकिल करना आमुद, इस तिमन से सरासर नाइंसाफी तमो वाल जिला इंतजामियस अपील कर्म तलब इलम गसन फौरी तौर नई बिल्डिंग मज मुंतकिल करने इन युथ तिहज तलीम सपदन मुतासर। क्लास के साथ नीचे में कि ये गांव बहुत बड़ा है शादाब करेवा, तो इसमें एक हाई स्कूल पिछले 10-20 साल 30 साल से चल रहा था, तो वहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा कमी थी, ग्राउंड की कमी थी और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी। तो आज से कबल लगभग 6-7 साल हमने यहाँ पर कुछ मुनासाब की वजह से यहाँ पर ज़मीन जो ली गई, 17 कनाल ज़मीन है सर, वो स्कूल जो है 2 कनाल पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर 17 कनाल की ज़मीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ली गई और यहाँ पर करोड़ों की बिल्डिंग खर्च हुए और ये बिल्डिंग बनाई गई। तो सर पिछले 4-5 साल से ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है, तो हमने ज़िला इंतज़ामिया से CO साहब से जो भी हैं उनसे रब्ता किया कि आप स्कूल यहाँ पर 9वीं और 10वीं जो है वो स्कूल यहाँ पर ले आएँ, और जो बच्चे जो इस फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है उसका वो मतलब फ़ायदा उससे उठाएं। तो सर बदकिस्मती से 4 साल हो गए या 3-4 साल से जो है तो ये स्कूल यहाँ नहीं आया। सर पिछले दिनों कुछ लोगों की वजह से सर कुछ गलत फहमी फैलाई गई। सर हमारे पास ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका ऑर्डर है, ऑर्डर 28 मार्च 2023 को निकला है सर। ये ऑर्डर है, ऑर्डर के तहत ये हुआ है कि इस स्कूल को अडॉप्ट किया गया है PM श्री स्कीम के तहत। अब जब सब हम PM श्री स्कीम को देखते हैं तो उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने हमें जो है इक्विपमेंट या बाकी जो फैसिलिटी थे वो प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो पिछले 2 साल से जितना भी सामान आ रहा है डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में रख रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट को भी इस बात का एहसास है कि वो जो पुरानी बिल्डिंग है वो इस चीज़ को मतलब ये संभाल नहीं पाएगी, वहाँ पे ये चीज़ें सारी जो है एडजस्ट हो नहीं पाएंगी। सर उसके बाद मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये भी मैंने मुझे 2 साल हो गए वहाँ मैं पढ़ता हूँ सर। हमने सिर्फ वहाँ थ्योरी पढ़ी, आज तक हमने लैब नहीं देखी, साइंस लैब नहीं देखी, प्लम्बिंग की लैब नहीं देखी, और
कुछ महीने पहले एक और कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी लैब भी यहीं है, हमने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। और रही ग्राउंड की बात, हमें ग्राउंड है वहाँ पे सर, जब लड़के खेलते हैं लड़कियां बैठ जाती है, या लड़कियां खेलती हैं लड़के बैठ जाते हैं गेम्स के दिन, यही सर। तो चाहते क्या हो आप? सर यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ ग्राउंड अच्छा है, पीछे ग्राउंड है, यहाँ पे लड़के भी खेल सकती है लड़के भी, और लैब। तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा जतन सयान इजाज़त दियो खुदा सवाल।